Hello students, this is part 12 of the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall discuss logarithmic differentiation. Logarithmic फंक्शन की मदद से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका जो डेरिवेटिव हम बिना लोगरिथमिक फंक्शन की हेल्प के नहीं कर पाते, वहाँ हम लोगरिथमिक फंक्शन की मदद से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं यहाँ एक फंक्शन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स, जहाँ यू एक्स एक वेरिएबल है और पावर जो है वेरिएबल, फिर पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है तो ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से ही ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यदि मान लीजिए बेस तो वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, जैसे x रेज टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव हम करना जानते हैं n x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली यदि मान लीजिए बेस तो कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव भी हम आसानी से कर सकते हैं a रेज टू द पावर x log a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log a, और x की पावर n का डेरिवेटिव हो गया n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर ये वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव यदि हमें फाइंड आउट करना है तो बड़ा मुश्किल काम है। ये बिना लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं u एज ए फंक्शन ऑफ x, v एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसको u रेज टू द पावर v लिख दिया, वेयर u एंड v बोथ आर वेरिएबल। तो ऐसे जो फंक्शन है, यदि मान लीजिए ऐसे फंक्शन की स्थिति में हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये रहता है कि ये जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है इन्वॉल्विंग वेरिएबल, तो उसमें हम टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, ये हमेशा नहीं करते लेकिन लॉग तो लेना ही लेना है। तो ये सिंगल सिंगल टर्म है दोनों तरफ, तब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ये आप ध्यान रखना कि दोनों तरफ सिंगल टर्म होनी चाहिए, यहाँ भी एक सिंगल टर्म, इधर भी एक सिंगल टर्म, देन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, लॉग लेते हैं दोनों तरफ का। तो लॉग हम इस तरह से लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों की दोनों ही सिंगल टर्म होनी चाहिए। सिंगल टर्म हो तो ऐसी स्थिति में हम लॉग लेंगे। सिंगल टर्म का मतलब हुआ कि ऐसे प्लस या माइनस से सेपरेटेड टर्म्स नहीं होनी चाहिए ढेर सारी। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सिंगल टर्म है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है उसका भी लॉग और राइट हैंड साइड की टर्म्स उसका भी लॉग लेंगे। और यदि ये मान लीजिए कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म नहीं है, एक से ज्यादा टर्म है जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, तो ऐसी स्थिति में लॉग लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो है प्लस या माइनस से सेपरेट टर्म का लॉग ले लिया तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ हम क्योंकि सिंगल टर्म है तो दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। तो लॉग ऑफ LHS यानी लॉग y, और फिर लिखेंगे लॉग ऑफ RHS यानी u रेज टू द पावर v का लॉग ले लिया हमने। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो पावर है वो हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू ये v log u हो गया, और यहाँ जो बेस है वो ऑब्वियसली e है, यानी नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं हम। अभी log y इज इक्वल टू y v log u है, तो यहाँ हो गया है log y इज इक्वल टू v log u, जहाँ u और v दोनों ही x के फंक्शन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें y इज इक्वल टू यू रेज टू द पावर v था, y इज इक्वल टू यू रेज टू द पावर v, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। फिर जब log ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दोनों तरफ ही x के फंक्शन है। ये y फंक्शन ऑफ x है, ये v और u भी x के फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हुआ v विल अटैच dy dx टू बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ भी dy dx अटैच कर देंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ भी हम dy dx अटैच कर देंगे। यहाँ तक का काम हो गया। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ चूंकि ये y का फंक्शन है तो इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे d अपॉन dy log y, और फिर y का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई dx हो गया।
इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऐसे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये टेक्निक हम अपनाएंगे। अब यहाँ वाला जो पार्ट है इधर जो है ये हो गया इसका log y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1/y और ये dy/dx हो गया। और सिमिलरली यहाँ v और यहाँ ये जो है u का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू u होता है, तो यहाँ है नहीं, तो हमें यहाँ फिर से चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो d/du log u du/dx प्लस यहाँ हो गया log u, यहाँ दिक्कत ही नहीं है, log u dv/dx है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है ये तो हो गया v, ये तो v है ही, और इसका जो log u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1/u हो गया du/dx प्लस यहाँ हो गया log u dv/dx। यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, अब इस रिजल्ट को हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से dy/dx यदि हम कैलकुलेट करते हैं, dy/dx, तो ये हो जाएगा, ये y इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में ले लेते हैं, तो y इंटू ये हो गया v/u du/dx प्लस log u और ये था dv/dx। और इसमें जो y की वैल्यू है, चूंकि हमें पता है जो y था वो था u⁻v, और वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x था, तो ये वैल्यू हम यदि उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये u⁻v और यहाँ हो रहा है v/u du/dx प्लस log u dv/dx। तो इस तरह से जो है जो गिवन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तरीका रहेगा, जब भी हमें वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसमें हम ये टेक्निक अपनाएंगे। अब ये टेक्निक जरूरी नहीं है कि वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल नहीं है तब भी हम ये टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि a रेज़ टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव निकालिए। जो हम जानते हैं कि a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू द पावर x log a, लेकिन यहाँ मैं चाहूँ तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से, हम इसको भूल चुके हैं, मान लीजिए कि a रेज़ टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसी स्थिति में भी हम ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है या टेक्निक है उसको हम काम में ले सकते हैं। इसके लिए y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, नाउ टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स, तो log y विल बी इक्वल टू log ऑफ a रेज़ टू द पावर x, और यहाँ हो गया log y इज इक्वल टू ये x बाहर आ जाएगा, x log a हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ x log a, और इस वाले केस में हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले हमें y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर y का वापस x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ log a कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ ये हो रहा है y का log y का हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये log a हो गया है। अब हम y को राइट साइड में ले लेते हैं, तो dy/dx विल बी इक्वल टू y log a, और y की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो है a रेज़ टू द पावर x, तो a रेज़ टू द पावर x log a हो गया है। तो यह y क्या था, y था a रेज़ टू द पावर x, तो a रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आ गया है a रेज़ टू द पावर x log a। इसी तरह से यदि e रेज़ टू द पावर x होता तो e रेज़ टू द पावर x log e होता, लेकिन log e टू द बेस e1 होता है, तो e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x ही हो जाता। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल में ही ये टेक्निक काम में लें, और जगह भी इस टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट x रेज़ टू द पावर, डिफरेंशिएट
एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है और यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। तो हम इसमें भी वही, हम इसको y एज्यूम कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, और यहाँ तो चूंकि ये वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है तो टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, और इसके बाद log y, ये टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है, तो log y इज इक्वल टू ये जो साइन x है ये हम इधर आ जाएगा, साइन x log x हो जाएगा। अब ये दो हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ये सिंगल टर्म ही कहलाएगी क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स log y इज इक्वल टू यहाँ भी d बाई डी एक्स, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है वी आर अटैचिंग d अपॉन डी एक्स टू बोथ द साइड्स, तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसका हमने 2-3 जगह देखा है कि हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो ये 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स हो जाता है। तो ये हम बार बार, चूंकि बार बार काम आने वाला है तो इसको हम लर्न ही कर लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ log y कभी भी आता है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, ये बार बार काम आ रहा है तो इसको आपको लर्न कर लेना है। तो log y का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स होता है, क्योंकि इसमें हमें चेन रूल बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका 1 अपॉन y हो जाएगा, और फिर y का फिर से करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ तक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये जो रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट को हम आगे काम में ले लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट है 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x और फिर log x है, तो साइन x और फिर log x जो आया था उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया है, और यहाँ साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो log x इंटू cos x हो जाएगा, log x इंटू cos x हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये y हम राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस cos x इंटू log x, या log x इंटू cos x जो भी लिखना चाहें, और इस y की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y की वैल्यू थी x रेज टू द पावर साइन x, क्योंकि y जो लिया था हमने x रेज टू द पावर साइन x को लिया था, तो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x रेज टू द पावर साइन x, और ये हो रहा है साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस cos x इंटू log x। तो इस तरह से हमने x रेज टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से यदि वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है तो हम आसानी से जो है दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करके, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करने के पहले log लेना पड़ेगा, log लेने से थोड़ी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दोनों तरफ का log लेने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे और ये टेक्निक अपनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम चाहें तो बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आसानी ये रहेगी कि हम दोनों तरफ का जो है पहले log ले लें और फिर आगे बढ़ें। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे सपोज y इज इक्वल टू cos x
और cos 2x और cos 3x है, और इन तीनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर। और अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये भी सिंगल टर्म है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल y है और राइट हैंड साइड में हालांकि 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होने की वजह से सिंगल टर्म है। और यदि मैं इसका डायरेक्ट लूँगा तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो प्रोडक्ट रूल 2 पर लगता है, तो बार बार हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं यहाँ लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ का, दोनों तरफ सिंगल टर्म है तो दोनों तरफ का लॉग ले लेता हूँ, तो बहुत आसानी हो जाएगी और आसानी से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इस तरह की सिचुएशन है। और अब हमें जो है ये लॉग दे चुका हूँ दोनों तरफ का। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि log mn जो होता है वो होता है log m प्लस log n, यानी प्रोडक्ट में कहीं पर भी है तो हम उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ चूंकि 3 है फंक्शन, cos x, cos 2x, cos 3x, तो तीनों मल्टीप्लाई में है। तो यदि इस प्रॉपर्टी को यदि यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह का आएगा, log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये अलग अलग हो चुका है तो नाउ वी कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ जो है हम डी बाई डी एक्स अटैच करेंगे। तो ये पूरे LHS के साथ डी बाई डी एक्स अटैच किया और ये पूरे RHS के साथ में डी बाई डी एक्स अटैच कर रहा हूँ। ये थोड़ा सावधानी बरतनी है कि हम पूरे लेफ्ट हैंड साइड और पूरे राइट हैंड साइड के साथ डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स अटैच करेंगे और फिर आगे एक स्टेप भले ही बढ़े लेकिन गलती होने की संभावना इसमें कम रहती है। तो ये कर लेंगे। इसके बाद हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देखेंगे। तो ये 1/y dy बाई डी एक्स होना है, क्योंकि हमें पहले इसका y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा फिर y का वापस x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा चेन रूल अप्लाई करके। तो 1/y dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ सम है तो इसको सम ऑफ डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं। तो इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा log cos x का डेरिवेटिव, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x का डेरिवेटिव, इसके बाद में फिर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ log cos 3x हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ चूंकि log ऑफ cos x है तो सबसे पहले इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जो इमीडिएट संपर्क में पहले उसका करेंगे। log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग। log ऑफ ये समथिंग का काम कर रहा है, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन समथिंग यानी cos x, और फिर समथिंग का फिर से करना पड़ेगा यानी cos x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। सिमिलरली यहाँ देखें हम log ऑफ समथिंग, तो 1 अपॉन log ऑफ समथिंग का हो गया 1 अपॉन समथिंग यानी कि cos 2x। log cos 2x का हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x, फिर cos 2x का वापस किया तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर हम 2x का करते हैं तो आता है 2। ये चेन रूल बार बार अप्लाई कर रहे हैं, 2 बार अप्लाई करना पड़ गया। इसी तरह से इसमें देखें log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ cos 3x का हो गया 1 अपॉन cos 3x, फिर cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x का वापस किया तो 3। तो यहाँ तक हो रहा है। अब आसानी से जो है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर था 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, और यहाँ था माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x हो गया, और यहाँ था माइनस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x है, और यहाँ है माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 3x। ये हम चेक कर सकते हैं, नोट करते हैं क्या है। यहाँ तो माइनस साइन x अपॉन cos x है, फिर माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x है, इसके बाद माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x है। तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद में अब हम dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y टाइम्स, और ये वाला पार्ट है तो इसको लिखेंगे माइनस 10x, इसको लिखेंगे माइनस 2 tan 2x, इसको लिख सकते हैं माइनस 3 tan 3x, और y की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि थी cos x cos 2x cos 3x, और ये माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x प्लस tan
3x। इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य है कि यहाँ यदि मान लीजिए हमारे पास 3 फंक्शन है और तीनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर एक तरह से हम समझें कि यदि y इज इक्वल टू मान लो u_v_w ऐसी स्थिति है, तो हम यदि dy/dx डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, वो इस ऊपर जो क्वेश्चन किया है वहाँ से समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका पहले हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ का, तो log y विल बी इक्वल टू log ऑफ u_v_w, और फिर हम जो है नाउ यह दोनों सिंगल सिंगल टर्म थी इसलिए मैंने log ले लिया है। उसके बाद दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया तो d/dx log y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ log, अब ये जो पार्ट है ये वाला log u_v_w इसको मैं लिख सकता हूँ log u प्लस log v प्लस log w, ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टेप स्किप किया है, पहले इसको सोल्व करना था, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है log u प्लस log v प्लस log w, क्योंकि log m n p ऐसे है, log m प्लस log n प्लस log p इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद हम दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वी आर अटैचिंग अफिक्सिंग d/dx टू बोथ द साइड्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये 1/y dy/dx हो रहा है, और इधर जो है इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट लिखेंगे पहले अलग अलग। तो जब इसको सेपरेट लिखेंगे तो d/dx log u हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ log v हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सम तो सम ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। तो यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, और फिर अब इसका एक एक का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो log u है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा नहीं, पहले विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा, तो 1/u हुआ, और फिर u का वापस करेंगे तो du/dx हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पहले 1/v हुआ, फिर v का वापस करेंगे तो dv/dx हो रहा है। और यहाँ log w का करना है तो पहले 1/w हुआ, फिर w का वापस किया तो dw/dx हुआ। अब हम y को लेफ्ट से राइट साइड में ले लेते हैं और y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो कि u/v है, और ये हो रहा है 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें जो है u/w अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर था dy/y क्या था हमारे पास, y जो था वो था u/v/w, और जब हमने dy/dx फाइंड आउट किया तो वो आ रहा था u/v/w, और ब्रैकेट में आ रहा था 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पहले u से मल्टीप्लाई, ये तो आ गया vw du/dx, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो uw dv/dx, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा uv dw/dx। तो एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि यदि 3 फंक्शन है और तीनों का प्रोडक्ट फॉर्म में है तो एक तरह से ये प्रोडक्ट रूल निकल के आ रहा है कि अगर 3 हो तो हम किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक एक का करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए u का डेरिवेटिव ले लिया, vw एज इट इज आ गया, फिर हम v का डेरिवेटिव ले लिया और uw एज इट इज आ गया, फिर हमने w का डेरिवेटिव ले लिया और uv एज इट इज आ गया। इसको हम और अगर सुविधाजनक तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जो जहाँ है उसका वहीं डेरिवेटिव कर लो। जैसे इसका कर लिया du/dx, पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, बाकी एज इट इज है। फिर हम v का करेंगे तो u एज इट इज है, v का कर दिया dv/dx w, और फिर हम w का करेंगे तो ये u भी एज इट इज है और इसका कर दिया। तो इस तरह से 2 3 है, 3 से ज़्यादा है तो हम इस तरह से डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से हम समझ पा रहे हैं कि अगर 3 फंक्शन है और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम किस तरह से जो है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को काम में लेकर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और अब की बार हम
कुछ इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जो हमें लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन सा है और हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं कि डिफरेंशिएट अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है कि यदि हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को काम में नहीं लेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कठिन तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं और चूंकि रूट है, रूट को हम पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये जो भी पावर है उसको हम ऐसे, जो भी रूट है उसको हम ऐसे पावर हाफ लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं रूट ऑफ x जो होता है वो x रेज़ टू द पावर हाफ ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को काम में लेकर हम इसको ऐसे लिख देंगे। नाउ चूंकि सिंगल सिंगल टर्म है दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, तो यहाँ लॉग लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी अटैच कर देते हैं और लॉग हम राइट हैंड साइड के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ जो है लॉग अटैच कर दिया है। और यहाँ पावर जो है यहाँ हाफ है, इस तरह की स्थिति है। अब हम इस पावर हाफ को बाहर ले सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो log y विल बी इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इस तरह से हमने ले लिया है। इसके बाद हम ये जो भी एक्सप्रेशन आया हमारे पास, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आया हमारे पास, देख लेते हैं क्या था। log y इज इक्वल टू हाफ था और यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टीज यदि काम में लें, ये m अपॉन n वाली, तो log m अपॉन n जो है वो होता है log m माइनस log n, इस तरह का होता है। तो ये प्रॉपर्टी यदि काम में ले तो ये पूरा जो ऊपर न्यूमरेटर है वो m का काम कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो n का काम कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो यही हम लिखने वाले हैं। तो हम लिखते हैं इसको log y इज इक्वल टू हाफ, तो अपनी जगह है, और ये पार्ट हो गया log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, फिर यहाँ लिख देंगे log ऑफ x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। यहाँ तक हो रहा है। इसके बाद हम जो ये न्यूमरेटर में ये था x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में ये था पूरा, तो उसके साथ हम ऐसे log m अपॉन n को log m माइनस log n की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये जो पार्ट दिख रहा है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी हमारे पास ये फॉर्मूला है। log mn अगर है तो उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये वाली टेक्निक यदि हम काम में लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे, ये तो log y हो गया और यहाँ हाफ, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। और ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लिख देते हैं log m n p, 3 का प्रोडक्ट फॉर्म है, log u v w, तो log u प्लस log v प्लस log w। तो इसको लिखेंगे log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ x माइनस 4 प्लस log ऑफ x माइनस 5। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरा अच्छी तरह से बहुत सिंप्लीफाइड और अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मेट में आ रहा है। अब हम दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स, तो डी बाई डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड में भी अटैच करेंगे और डी बाई डी एक्स हम राइट हैंड साइड में भी अटैच करेंगे। और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स में पहले अटैच ही कर रहा हूँ केवल और केवल, और यहाँ लिख रहा हूँ हाफ, और ये हो रहा है log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 log x माइनस 5, ये आ रहा है।
अब इसमें हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। इसका डेरिवेटिव हम आसानी से 1/y dy/dx जो हमेशा करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले हम y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y का इसके x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और यहाँ इसको डेरिवेटिव ऑफ सम अलग अलग लिख पाएंगे। तो यहाँ हाफ तो कांस्टेंट है, थ्रू आउट दिख रहा है, तो उसको तो हम बाहर ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं, फिर log x-1 का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये है log x-1 का डेरिवेटिव। log ऑफ समथिंग तो पहले इसका करना पड़ेगा, तो 1/x-1, और फिर x-1 का फिर से डेरिवेटिव लिया तो 1 आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से इसमें आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका 1/x-2, और फिर x-2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x-3 1/x-3, फिर x-3 का 1 होता है। और इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लें तो 1/x-4, क्योंकि log ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग हो गया, और समथिंग का फिर से करते हैं x-4 का, तो x के रिस्पेक्ट में 1 आ रहा है। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये x-5 आ रहा है। अब ये जो y है इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y क्या dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास था, और जो y है उसकी वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमारे पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन था x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ये पूरा एक्सप्रेशन हम रख देते हैं। और अंदर जो हमारे पास आया था वो देखिए ये आया था, हाफ भी था, तो हाफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हाफ भी है क्योंकि यहाँ भी हाफ था, हाफ टाइम्स ऑफ y इंटू ये वाला एक्सप्रेशन था। जब हम इसको y को उधर लेंगे तो y/2 आना ही आना है, और फिर ये पूरा जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन आना है, तो ये हाफ टाइम्स ऑफ y आ गया। इसके बाद हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो इस तरह से जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन की मदद से हम आसानी से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी हम आसानी से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को काम में लेकर कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही, जहां पर थोड़े अलग हट के क्वेश्चन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।